We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की। ये भारत के एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में है और इसका नाम ही इसकी सेटिंग बताता है। हिमाचल का मतलब है स्नोई स्लोप्स, संस्कृत में हिमा मतलब स्नो और ACAL मतलब स्लोप्स और प्रदेश मतलब स्टेट। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख यूनियन टेरिटरी से घिरा हुआ है। ईस्ट में इसकी सीमा चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से मिलती है और साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, साउथ में हरियाणा और वेस्ट में पंजाब है। ये वेस्टर्न हिमालयाज में आता है और जहां आपको ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां, घने जंगल, बड़ी झीलें, टेरेस्ड खेत और झरनों का खूबसूरत नजारा मिलेगा। शिमला, जो पहले ब्रिटिश वाइसरॉयज का समर हेडक्वार्टर्स थी, अब हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ये लगभग 7100 फीट यानी कि 2200 मीटर्स की ऊंचाई पर है और देश के सबसे बड़े और पॉपुलर माउंटेन रिजॉर्ट्स में से एक है। पहले एक यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को भारत का एक राज्य बना। इसका एरिया 21,495 स्क्वायर माइल्स और 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ 68,56,509 लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के डाइवर्स टेरेन में हिमालयन माउंटेन सिस्टम की कई पैरेलल रेंजेस हैं। पंजाब और हरियाणा प्लेन्स के पास शिवालिक रेंज है जिसके 2 स्ट्रेचेस हैं जो लंबी नैरो वैलीज से अलग होते हैं। शिवालिक्स के नॉर्थ में लेसर हिमालयाज हैं जो 15,000 फीट तक ऊंचे हैं। यहीं पर धौलाधार फिर पीर पंजाल जैसे रेंजेस हैं और इसके भी नॉर्थ में ज़ंस्कार रेंज है जो 22,000 फीट से ज्यादा ऊंची है। यहाँ कई एक्टिव माउंटेन ग्लेशियर्स भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कई बर्फ से भरी नदियां और स्ट्रीम्स हैं जैसे सतलज रिवर जो तिब्बत से आती है और चेनाब, रवि और ब्यास जो ग्रेट हिमालय से निकलती हैं। शिवालिक रीजन में गर्मियां मार्च से जून में टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। सर्दियां यानी अक्टूबर से फरवरी ठंडी और सूखी होती है और बारिश का मौसम जुलाई से सितंबर साउथ वेस्टर्न मॉनसून से आता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ ऊंचाई पर जाते हैं, क्लाइमेट ज्यादा गीला और ठंडा हो जाता है। ग्रेट हिमालयाज में सर्दियां बहुत ठंडी और बर्फीली होती हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में कई अलग अलग एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और सोशल कास्ट शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं गाडी, गुजारी, किन्नौरी, लाहुली और पंगवाली। 1947 में आज़ादी के बाद कई पंजाबी इमिग्रेंट्स भी यहाँ के बड़े कस्बों और शहरों में बस गए। ज्यादातर लोग हिंदू हैं, हालांकि लाहौल और स्पीति और किन्नौर के कम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में बुद्धिस्ट का प्रभाव है जो तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते हैं। राज्य में सिख्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी छोटी माइनॉरिटीज हैं। हर फॉर्मर प्रिंसली स्टेट की अपनी एक डायलेक्ट होती है, लेकिन हिंदी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज और पहाड़ी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। दोनों इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। लाहौल और स्पीति किन्नौर में सिनो तिब्बतियन फैमिली की भाषाएं ज्यादा बोली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के कम अर्बनाइज स्टेट्स में से एक है। 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसकी अर्बन पॉपुलेशन का टोटल 10% से भी कम है। यहाँ 50 से ज्यादा टाउन्स और कैपिटल शिमला एक अच्छी साइज की सिटी है। पुराने प्रिंसली स्टेट्स कैपिटल्स जैसे बिलासपुर, मंडी, चंबा और कुल्लू अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं। डलहौजी, कसौल और सबाथू ब्रिटिश ओरिजिन के हिल रिजॉर्ट्स हैं। कंगरा, पालमपुर, सोलान, धर्मशाला भी राज्य के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण शहर हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म
और सीजनल हर्डिंग, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री पर निर्भर करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अलग अलग टाउन्स, खास करके राज्य के सदर्न पार्ट में पर्टिकुलर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है। जैसे नाहन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, टर्पाइन और रेजिन के लिए जाना जाता है, जबकि सोलान में टेलीविजन सेट्स, फर्टिलाइजर, बियर और लिकर बनते हैं। रसबान सीमेंट प्रोडक्शन के लिए और परवाणु प्रोसेस्ड फ्रूट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। शिमला इलेक्ट्रिकल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, जबकि पेपर और हार्डबोर्ड प्रोडक्ट्स बाड़ी और बारोतीवाला से आते हैं। हेवी इंडस्ट्री के साथ हजारों आर्टिसन बेस्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी राज्य भर में काम कर रही हैं। राज्य ने अपनी अबंडेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल और मिनरल और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए कई डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं। हिमाचल प्रदेश भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोड्यूस करता है। एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स में जोगिंदरनगर में उल रिवर के पास एक स्टेशन, सतलज रिवर पर बरखा डैम, ब्यास रिवर पर पोंग डैम और गिरी रिवर पर गिरी डैम शामिल है। हिमाचल प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, जिससे शिमला डिस्ट्रिक्ट में बड़ा नाथपा झारकी प्रोजेक्ट, शिवालिक्स में सॉइल इरोजन की गंभीर प्रॉब्लम से लड़ने और फ्रजाइल हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य के रीफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है और एनवायरमेंटल लॉस को भी सख्ती से लागू किया है। अपने रिमोट लोकेशन के बावजूद हिमाचल प्रदेश में एक रीजनेबली वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसने न केवल डोमेस्टिक मोबिलिटी में मदद की है बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। खूबसूरत नैरो गॉज रेल लाइंस कालका से शिमला और पठानकोट, पंजाब से जोगिंदरनगर तक चलती हैं। ऊना में भी एक रेल हेड है, लेकिन रेंजेस और वैलीज से होकर गुजरने वाली सड़कें हिमाचल प्रदेश की कम्युनिकेशन लाइफलाइन है। राज्य इस नेटवर्क में कई बस रूट्स ऑपरेट करता है। शिमला और कुल्लू में रेगुलर डोमेस्टिक एयर सर्विस भी अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश की बेसिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर भारत के अन्य राज्यों की तरह 1950 के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्धारित होती है। राज्य सरकार का नेतृत्व एक गवर्नर करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा के प्रति जिम्मेदार होती है। गवर्नर मदद और सलाह देती हैं। राज्य कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हर एक का नेतृत्व एक डिप्टी कमिश्नर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आगे कई सब डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं। इनमें कई लेवल्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। सबसे छोटी और सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गांव है। 20th सेंचुरी के अंत से हिमाचल प्रदेश ने एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। इसके कारण प्राइमरी, सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और सभी लेवल्स पर एनरोलमेंट भी बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो 1970 में शिमला में स्थापित हुई थी, राज्य की पहली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी। अब इसकी कई अफिलिएटेड या एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं। अन्य मेजर टेरिटरी इंस्टीट्यूशंस में शिमला में एक मेडिकल कॉलेज, पालमपुर में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सोलान के पास हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और सोलान डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शामिल है। अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जैसे शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी और कसौल में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रामीण कम्युनिटीज के मेले और त्योहार गीतों, नृत्य और रंगीन पोशाकों डिस्प्ले करने के मौके देती हैं। कुल्लू घाटी, जिसे देवताओं की घाटी कहते हैं, दशहरा फेस्टिवल के लिए पूरी सेटिंग प्रोवाइड करती है, जो हर ऑटम में राक्षस राजा रावण पर राम की जीत का जश्न मनाने के लिए होता है। इस पहाड़ी राज्य का इतिहास कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड है। ये माना जाता है कि वैदिक पीरियड 1500 से 500 BCE के दौरान
सो कॉल्ड आर्यन ग्रुप्स ज्यादा प्रोडक्टिव वैलीज में आए और प्री आर्यन पॉपुलेशन को शामिल कर दिया। बाद में लगातार इंडियन एम्पायर्स जैसे कि मौर्यन 321 से 185 बीसी, गुप्ता 320 से 520 बीसी, मुगल और सभी इंडो गैंगनेटिक प्लेन में उतरे ने ट्रेड और पिलग्रिमेज रूट्स पर इंडिया और तिब्बत के बीच हिमालयाज के क्रॉस कंट्रोल करने की कोशिश की। लाहौल और स्पीति का रिमोट प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट एरिया मुगल एम्पायर के डिक्लाइन लगभग मिड 18th सेंचुरी से अर्ली 1840s तक लद्दाख के कंट्रोल में था। जब ये थोड़े समय के लिए सिख रूल में आया, इस दौरान वॉरिंग सेमिटेशंस, पेटी रूलर्स ने ट्रेड रूट्स और एग्रीकल्चरल पैस्टोरल लैंड के डिजायरेबल सेगमेंट्स को कंट्रोल किया। 1840s के सिख वॉर्स के बाद ब्रिटिश डोमिनेशन इस रीजन में आया और अगले 100 साल तक चलता रहा। 1947 में भारत की आज़ादी के समय रीजन में फेड्यूलिज्म को खत्म करने के लिए पॉपुलर मूवमेंट चला और सुकेत की प्रिंसली स्टेट ने शांति से सरेंडर कर दिया। बाद में हिमाचल प्रदेश को 1948 में प्रोविंस के रूप में बनाया गया। इसमें 30 प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे और एक चीफ कमिश्नर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। 1948 और 71 में राज्य बनने के बीच हिमाचल प्रदेश ने साइज और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में कई बदलाव देखे। ये 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक सबस्ट्रेट बना। 1954 में ये बिलासपुर के साथ जुड़ गया और 1956 में एक यूनियन टेरिटरी बना। हिमाचल प्रदेश 1966 में कई पंजाब हिल से मर्ज और अब्जॉर्प्शन से इनलार्ज किया गया, जिसमें शिमला, कंगरा, कुल्लू के आसपास के रीजन शामिल थे। 1971 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश भारत का 18th राज्य बन गया और वाई.एस. परमार जो 1940 से हिमाचल प्रदेश में सेल्फ गवर्नमेंट की खोज कर रहे थे, राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की पूरी जानकारी, इसकी खूबसूरत जियोग्राफी से लेकर इसके रिच कल्चर और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री तक। हिमाचल प्रदेश भारत का एक अनमोल रत्न है। क्या आपने कभी हिमाचल प्रदेश विजिट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।